होगा, ये सब चलता रहेगा। इन सभी ये जितनी अराजकता चल रही है इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, और भी कई चीजें हैं लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये मैकाले, मिशनरी और मदरसा शिक्षा व्यवस्था। आप देखिए दिल्ली में पकड़ा गया, आतंकवादी पकड़ा गया है, केमिकल इंजीनियर है और दिल्ली में बम विस्फोट करना चाह रहा था, क्या एक मॉल को उड़ाना चाह रहा था, अक्षरधाम मंदिर को उड़ाना चाह रहा था। तो एक इंजीनियर इतना जिहादी क्यों बन रहा है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर इतना ऐसी ऐसी देश को तोड़ने वाली, अपने लोगों को मारने वाली हरकतें क्यों कर रहा है? एक कहावत है ना, एक मेरे पास किसी ने भेजा था कि एक मछली तो एक तालाब को गंदा करती है लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब मैं आपका ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे बहुत सारे मुद्दे वहां पर दिखे। आप बेबाक होकर बोलते हैं, आप बोलते हैं कि यूसीसी की बात तो हर कोई करता है लेकिन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात कोई नहीं करता। ये क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? और आप इसकी मांग क्यों उठा रहे हैं? किस तरीके से ये फायदेमंद होगा? क्या है, क्या बेसिकली? देखिए, मैं जो कुछ कहता हूं वो सब संविधान के दायरे में कहता हूं, संविधान से बाहर में कभी नहीं जाता। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, उसके बहुत पहले एक आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। सिटीजनशिप कोड, मेरा ये मानना है कि यूसीसी से कम 100 गुना ज्यादा जरूरी है सिटीजनशिप कोड। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, सिंगापुर में, जापान में, हर जगह सिटीजनशिप कोड है। सिटीजनशिप कोड का फायदा यह है कि भाई भारत जिसको नागरिकता मिलनी है उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक का जो मैनेजर आपसे एक फॉर्म भरवाता है, उसमें कम से कम 20 कंडीशन भरवा लेता है कि भाई हाँ, और सबको आप कहते हो हाँ ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, तब वो आपका खाता खुलता है। ऐसे ही होता है। आप यहाँ जॉब करती हैं, यहाँ आपसे अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स कंडीशन होगा कि भाई आपको ये करना, ये करना, ये करना, आपने एक्सेप्ट किया होगा, तब आपको यहाँ जॉब, फिर आप यहाँ जॉब कर रही हैं। ऐसे ही अमेरिका, सिंगापुर, बाकी देशों में सिटीजनशिप कोड है। हमारा ये कहना है, जो भारत को न माने, भारतीय संस्कृति को न माने, भारतीय विचार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तो नारायणी को न माने, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को न माने, वो संविधान के प्रियम्बल में लिखे हुए शब्दों को न माने, इक्वालिटी को न माने, जस्टिस को न माने, लिबर्टी को न माने, फ्रेटर्निटी को न माने, वंदे मातरम न बोले, वंदे मातरम कहने में जिसको शर्म आए या जिसको अपमानित हो, जो भारत माता की जय कहने से अफेंड हो जा रहा है, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता क्यों देना? इसलिए एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। जो आदमी भारत के संविधान को न माने, भारत के संस्कार को न माने, भारत की प्रथा को न माने, भारत की परंपराओं को न माने, भारत के ज्ञान विज्ञान को न माने, उसकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। जो भारत में रह के भारत का विरोध करे, टुकड़े टुकड़े आजादी की बात करे, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप क्यों देना? ऐसे लोगों को भारत में तुरंत सिटीजनशिप इनकी खत्म करनी चाहिए। भाई कूड़ा करकट अगर आप घर में रखोगे तो अच्छा नहीं होगा। घर की सफाई जरूरी होती है, घर में आप भी सफाई करती है, हम भी सफाई करते हैं, कूड़ा करकट रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो जब हम अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखते, अपने हम मोहल्ले में कूड़ा करकट नहीं रखते, हर जगह स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो फिर देश में भी एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलना चाहिए कि जितने कूड़ा करकट हैं, जिनकी विदेशी मानसिकता है, जिनकी अरब की मानसिकता है या जिनकी पाकिस्तान की मानसिकता है, जिसकी कहीं और की मानसिकता है, जिसकी भारत विरोधी मानसिकता है, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत में बोलने की आजादी का मतलब, सोचने की आजादी का मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो। आप सर्तन से जुदा करो, आप भारत के देवताओं का अपमान करो, भारत की संस्कृति का अपमान करो, आप फुहड़ फुहड़ मतलब भारत के देवी देवताओं के बारे में बोलो, ये बंद होना चाहिए। इसलिए सिटीजनशिप की भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए और वोटिंग की राइट का भी टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये दोनों चीजें हमारे देश में फ्री हैं। पैदा होते ही सिटीजन से आदमी बन जाता है और 18 साल का होते ही वो वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। वोटिंग राइट के लिए भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए और सिटीजन्स जब बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसकी भी टर्म्स कंडीशन होती चाहिए। जो उस टर्म्स कंडीशन को न माने उसकी नागरिकता खत्म, उसका वोटिंग राइट खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी उज्जैन से आए हैं, हाल ही में आप उज्जैन गए थे, आपका कार्यक्रम था वहां पर। उज्जैन से एक बहुत झकझोर देने वाली खबर सामने आई, मुझे लगता है आपने पढ़ी होगी वो खबर, जिसमें एक नाबालिग बच्ची खून से लथपथ घूम रही थी, उसके साथ रेप हुआ था। अब आपको नहीं लगता मौजूदा वक्त में अगर इस तरह की हरकतें अभी भी हो रही हैं, जबकि हम बात करते हैं बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था की, तो अब एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए या फिर उसको लाने की जरूरत है जिसमें सीधे एक्शन हो आरोपी पर? आपको लगता है मौजूदा दौर की जरूरत है? समाज का निर्माण कुम्हार के तरीके करना चाहिए। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ उसका अंदर होता है, एक हाथ ऊपर होता है। जब भी कुम्हार कोई बर्तन बनाएगा, आप ध्यान देना, एक हाथ उसका अंदर की तरफ होता है, एक हाथ बाहर की तरफ होता है। अंदर वाले हाथ से उसको ऊपर उठाता है, बाहर वाले हाथ से उसको दबाता है वो। ऐसे समाज का निर्माण दो हाथों से होता है। अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ न्यायिक व्यवस्था है। शिक्षा पहले संस्कारी तो हो,
मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं 16 संस्कार को सिलेबस में डालिए, 16 संस्कार को जन जन तक पहुंचाइए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। जब तक मिशनरी, मदरसा, मैकालिक शिक्षा व्यवस्था रहेगी और बच्चे प्राइमरी से ही केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ेंगे, संस्कार नहीं आएगा, तब तक कोई भी अपराध कम नहीं होगा। दूसरा, त्वरित न्यायिक व्यवस्था। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है, जुडिशियल चार्टर लागू है। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर सिस्टम लागू करिए। फ्रांस में है, कनाडा में है, कई और देशों में है, अमेरिका में है, जहां जस्टिस विद इन ईयर होता है। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब ये हुआ 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने में जांच और 1 साल के अंदर फैसला। इसको कहते हैं जस्टिस विद इन ईयर। आप कोई एक व्यक्ति गलती करे मोहल्ले में, आप उसके 1 साल के अंदर सजा दे दीजिए, तो आप ये मान लीजिए कि आपने कम से कम 10 और गुंडे पैदा होने से रोक दिए। आपने एक व्यक्ति कुछ गलत किया, उसके बाद वो फल फूल रहा है, वो पार्षद बन रहा है, वो प्रधान बन रहा है, वो बढ़िया आराम से घूम रहा है, बेल पे घूम रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 और गुंडे पैदा हो जाएंगे उसको देखते देखते। उदाहरण, एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको अगर 50 साल सजा हो गई होती, अब ये जितने सरतन से जुदा के नारे लगते नहीं। चूंकि उसने कहा 15 मिनट के लिए अंदर पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान को हिंदुओं खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन गया है, विधानसभा में बैठा हुआ है, तो उसने हजारों लोगों को प्रमोट कर दिया कि एक काम करो, तुम भी ये नारा लगाओ, सरतन से जुदा की बात करो, 15 मिनट के अंदर नरसंहार की बात करो। नहीं सांसद, विधायक तो पार्षद, प्रधान तो बनी जाओगी। पूरी अराजकता का कारण यही है। इसलिए जो आज चल रहा है, इसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार है, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। मैं तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, और आज भी मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं। आपको संविधान ने असीमित शक्तियां दिया है। आपके संविधान ने इतनी शक्ति दिया है कि आप किसी कानून को खत्म कर सकते हैं। आपको संविधान इतनी शक्तियां दिया है कि जहां कानून ना हो, आप अपने तरीके से कानून उस गैप को फिलअप कर सकते हैं।